ठीक है बेटा, देखो क्लास शुरू करने वाला है, ठीक है, ध्यान दो बोर्ड पे। बेटा आपका चैप्टर चलेगा 4, डिटर्मिनेंट्स। चैप्टर 4 है आपका डिटर्मिनेंट, इसके बारे में पढ़ेंगे। बच्चों को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना ना, बिल्कुल आसान चैप्टर, आपको मैट्रिक्स आ गई, डिटर्मिनेंट आ गया, समझ में बिल्कुल आसान। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है बेटा, जैसे आप कोई मैट्रिक्स पढ़ते हो, मैट्रिक्स जैसे ये पढ़ते हो आप 2 3 4 1, ये मैट्रिक्स होती है। इसका जो डिटर्मिनेंट होता है हम उसको इससे डिफाइन करते हैं। डिटर्मिनेंट को मोड वाला सिंबल यूज करते हैं, लेकिन मोड पढ़ते नहीं है इसको, डिटर्मिनेंट ही पढ़ते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, जैसे आपके पास ये होता है बेटा, तो यहाँ भी एक सिंबल यूज करते हैं 2 3 4 एंड 1। और जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो बेटा इसमें ये एलिमेंट सामने वाले एलिमेंट से पहले ये वाला स्टार्टिंग वाला एलिमेंट सामने वाले से मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, और फिर माइनस होगा इन दोनों को मल्टीप्लाई, ये होता है। और इधर आपका ये है इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 3, तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा 2 माइनस 12 इज इक्वल्स टू माइनस 10। तो ये डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू हो जाती है बेटा, ठीक है। इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो डेल्टा से, किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना हो उसको डेल्टा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डेल्टा इज इक्वल टू लिख सकते हैं आप जो भी है, जैसे ए भी लिख सकते हैं 2 4 3 1, ये आप ए भी लिख सकते हैं बेटा। इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 4 3 1, कोई भी सिंबल यूज करो आपका आंसर आ जाएगा। या फिर आप ये भी कह सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तीनों चीजें आप लिख सकते हो बेटा। अब इसके बाद देखते हैं बेटा, जो 1/1 की मैट्रिक्स होती है, ये तो ऑर्डर था 2/2 का। अगर ऑर्डर 1/1 का हो, जैसे कि ये 2/2 की मैट्रिक्स है, अगर आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर ही केवल 1/1, तो इसका जो आप डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे, तो डिटर्मिनेंट इसका बेटा आएगा आपके पास में यही डायरेक्ट आ जाएगा। मतलब एक चीज ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे अगर आपसे ये कहा जाए, दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ, गलती मत करना। गलती कहाँ होती है, ये आपके पास कोई मैट्रिक्स है -5, 1/1 की है, 1/1 की कोई मैट्रिक्स है, इसमें एलिमेंट है -5, और अगर हमें इसमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना हो, तो इसका मतलब ये निकालोगे और इसका मतलब -5 ही आएगा। इसका मतलब आप +5 मत करना। +5 कब होता है, जब ये मोड का साइन हो। यहाँ मोड का साइन है क्या, नहीं, यहाँ क्या है, मैट्रिक्स है, ठीक है बेटा। ठीक, नोट कर लो फटाफट, फिर आगे बढ़ते थोड़ा सा। सही बच्चों को आगे समझ में आगे तो बताओ। बबीता, नेहा, नेहा खंडेलवाल, नेहा सोनी, रिंकू और विद्येन। अरे जल्दी से नोट करके इन्फॉर्म करो बेटा, आगे बढ़ जाए, ठीक है। नोट कर लिया आपने तो बताया, कर लिया हो कुछ बच्चों नोट, ठीक है। देखो बेटा एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करो, एक कोई मैट्रिक्स आपके पास में, कोई भी मैट्रिक्स हो, तो अगर हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना हो तो कब पॉसिबल है, जब इसका ऑर्डर हो आपके पास
ये m इंटू m लिखा है। इसका मतलब क्या है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, जितने उसमें रो हो उतने ही कॉलम। ऐसा जरूरी है बेटा, अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगी तो उसका डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते। अब आगे और पढ़ेंगे 3×3 4×4 ऐसे मैट्रिक्स हो तो उनका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, देखो मैं इसको अब कर देता हूँ। देखा एग्जाम्पल फर्स्ट दिया है आपको, इवैल्यूएट 2 4 -1 2। ये आपके पास कोई भी डिटर्मिनेंट दे रखा है, मतलब इसको डेल्टा मान लेते हैं, डिटर्मिनेंट डेल्टा। मतलब हमें इसके डेल की वैल्यू फाइंड करनी है, कैसे निकालेंगे वही तरीका मैंने बताया आपको। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सबसे पहले फर्स्ट वाला एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा सामने वाले से, तो इसकी जो वैल्यू आएगी डेल्टा इज इक्वल्स टू 2 × 2 माइनस 4 × -1। बेटा ये आएगा 4 माइनस अंदर -4 इज इक्वल्स टू 8। कितना आ गया 8। फिर आप इसमें सेकंड एग्जांपल देखना बेटा। एग्जांपल सेकंड हो रहा है आपको, एग्जांपल सेकंड में बोला है आपसे इवैल्यूएट, वापस आपको एक डिटरमिनेंट दे रखा है जिसमें एलिमेंट है x -1 x + 1 और यहाँ है आपके पास x। इसको इवैल्यूएट करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है बेटा। कैसे फाइंड करेंगे, तरीका आपके पास वही है। एक बार इस x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बेटा, फिर माइनस करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे x + 1 को मल्टीप्लाई करना है x - 1 से, यही तो आएगा। तो ये आ गया x², अंदर ब्रैकेट में आ गया आपके पास x² - 1। जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे बेटा तो आपके पास आएगा 1। तो आपका आंसर क्या आ गया 1। ये था आपका एग्जांपल नंबर सेकंड। ठीक है बेटा, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बता देना बेटा। यहाँ तक नोट कर लो, फिर हम 3×3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना सीखेंगे। कैसे निकालते हैं मेथड समझना पहले अच्छे से, फिर निकालेंगे। बेटा समझ में आया? अंजलि आ गया? सीताराम आपको? वीरेंद्र, गोविंद, शिवानी, इशिता आ गया बेटा समझ में? वेरी गुड। नेहा, सोनी आपको भी आ गया? वेरी गुड। देखो मैं इसको रफ कर देता हूँ, अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। 3×3 की जो मैट्रिक्स होती है उसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना। मेथड समझा रहा हूँ, मेथड पे फोकस करना। जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है A11 A12 A13 A21 22 23 A31 32 33। यही तो होती है 3×3 कोई मैट्रिक्स। बेटा मैट्रिक्स समझ में आ गई? एक मैट्रिक्स ली हमने जिसका ऑर्डर क्या है 3×3। अब हमें इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे? तो डिटरमिनेंट निकालने के लिए बेटा हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे A11 A12 A13 A21 22 23 A31 32 33। यही आएगा। अब जब भी आप इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो बेटा इसमें एक चीज ध्यान रखो, अगर हमें ये निकालना हो तो हम क्या लिखेंगे, एक्सपेंड विद रेस्पेक्ट टू R1 R2 R3 C1 C2 C3। 3 रो है 3 कॉलम है, किसी भी एक के रेस्पेक्ट में आप इसको एक्सपेंड कर दो, किसी भी एक के रेस्पेक्ट में इसको
एक्सपेंड कर दो। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि आप R1 के रेस्पेक्ट में ही करो, आप R2 के रेस्पेक्ट में कर सकते हो, R3 के रेस्पेक्ट में कर सकते हो और किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट में कर सकते हो, लेकिन करना एक के में ही, उसी से आंसर आ जाएगा। अब देखो हम यहाँ किसके रेस्पेक्ट में करें, पहले मैं R1 से आपको बताता हूँ, फिर आप R2 से, R3 से, C1, C2, C3 किसी से भी कर सकते हो। करना क्या है वो देखो। जब हम इसको R1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड विद रेस्पेक्ट टू R1, R1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे तो बेटा इसमें R1 में एलिमेंट कौन कौन है वो देखो ध्यान से। पहले R1 में हमारे पास एलिमेंट है, R1 में कौन है, ये वाला एलिमेंट। बेटा आपको जो लिखना है ध्यान देना, तो कैसे लिखेंगे, R1 का फर्स्ट एलिमेंट कौन है, A11, R1 का फर्स्ट एलिमेंट A11। इसको लिखने के बाद जिस भी एलिमेंट को लिखते हो, ध्यान से समझना बेटा, मैं केवल इस एलिमेंट को लिखा है, जिस एलिमेंट को लिखा है उस पे प्लस बनाओ। प्लस कैसे बनेगा, ये प्लस बनेगा। बेटा दिख रहा है कुछ बोर्ड पे, डॉट लाइन दिख रही है आपको, दिख रही है नेहा, दिख रही है डॉट लाइन, ठीक है, इससे तो आपको दिख रही। बेटा जिस एलिमेंट को मैंने लिखा है, एलिमेंट कौन सा लिखा है, R1 का लिखा है, उस एलिमेंट को लिख के उस पे प्लस बना दिया। प्लस में जितने भी एलिमेंट आए वो सारे के सारे छोड़ देंगे, प्लस में जो भी एलिमेंट आए वो सारे के सारे छोड़ देंगे। इसके बाद जो बच गए आपके पास वो सारे एलिमेंट एज ए डिटरमिनेंट हम लिखेंगे, A23, A32, A33। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अभी तक जो लिखा मैंने, एक एलिमेंट लिखा है उस पर प्लस बनाया है, बचे हुए सारे एलिमेंट ऐसे कैसे लिख दिए। इसके बाद आपको दूसरा एलिमेंट लिखना है, यहाँ प्लस आएगा या माइनस आएगा वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। पहले आप दूसरा एलिमेंट लिखो, कौन सा, A12। तो यहाँ का साइन हम छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, A12 लिखा मैंने। A12 के साथ जो डिटरमिनेंट आएगा वो क्या आएगा, अब आप A12 पे बनाओ क्या, प्लस। बेटा A12 पे प्लस बनाएंगे, ये A12 पे प्लस बना दिया मैंने। बेटा A12 पे प्लस बनाया, रेड वाला प्लस दिख रहा है आपको, A12 पे रेड वाला प्लस दिख रहा है। तो रेड वाले प्लस में जो एलिमेंट थे वो सारे हट गए, रेड वाले प्लस में जो एलिमेंट है वो सारे हट गए। तो रेड वाले सारे एलिमेंट हटने के बाद जो एलिमेंट बच गए, 4 एलिमेंट बचेंगे ना, वो चारों के चारों एलिमेंट लिखने हैं। और वो कौन से आपके पास, A12, A31, ऐसे कैसे लिखने जैसा लिखा हुआ है, A21, A31, इधर बच गया आपका A23 और A33। फिर आपके पास नेक्स्ट एलिमेंट बचा है R1 का। R1 में 3 एलिमेंट है, तीनों लिखने हैं। पहला A11 लिख दिया, A12 लिख दिया, अब A13 लिखेंगे। और A13 में बेटा क्या आएगा, ये आपका A13 में क्या हटेगा आपको दिख रहा है, आप समझ में आ रहा है। A13 पे प्लस बनाएंगे, A13 पे प्लस बनाया तो ये लाइन हट गई पूरी और ये हट गई, ये बच गए चारों, A21, A22, फिर A31, A32। बेटा यहाँ तक समझ में आप लोगों को, किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम को डाउट हो तो बता दो। यहाँ तक सब बच्चों को समझ में आ गया, वेरी गुड। अंजलि, गोविंद, सीताराम, इशिता, आपको समझ में आ गया बेटा सबको, नेहा, वीरेंद्र, शिवानी, आ गया बेटा, ठीक। देखो हमने सब पे प्लस बना लिए, सारे एलिमेंट लिख दिए। इसके बाद में हमने क्या किया बेटा, अब हमें इनके बीच में प्लस माइनस का साइन लगाना है, वो कहां से आएगा ये समझो ध्यान से। आपको क्या करना है, जो एलिमेंट का नंबर लिखा है
जो एलिमेंट यहाँ लिखा है, जो एलिमेंट यहाँ लिखा है, एक यहाँ लिखा है, एक यहाँ लिखा है, जो भी एलिमेंट लिखा है इसके साथ में जो नंबर है, ये नंबर कहाँ से आया? इसका ऑर्डर नंबर ही तो है, कौन सी रो में है, कौन से कॉलम में है, यही तो लिखा है। यहाँ भी ये लिखा है कौन सी रो में है, कौन से कॉलम में है, कौन सी रो में है, कौन से कॉलम में। तो इस 1 + 1 को आप ऐड करो, इधर 1 + 2 को आप ऐड करो, इधर 1 + 3 को आप ऐड करोगे तो क्या आएगा? यहाँ आ गया बेटा 3, ये आ गया, ये आ गया। अगर ऐड करने के बाद आपके पास इवन नंबर आता है, इवन नंबर आता है तो प्लस का साइन यूज करेंगे, ऑड नंबर आता है तो माइनस का साइन यूज करेंगे। क्या करेंगे बेटा? इवन नंबर आता है तो प्लस का साइन यूज करेंगे, ऑड नंबर आता है तो माइनस का साइन यूज करेंगे। तो अब मैं यहाँ साइन लगा रहा हूँ, ये तो आपका क्या रहेगा? पॉजिटिव, ये क्या रहेगा? माइनस, और ये प्लस। इतना आ गया आप लोगों को समझ में? इसके बाद हमें निकालना है डिटर्मिनेंट ए, जो 3/3 का है। कैसे निकालेंगे देखो, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। A11 ऐसे कैसे, A11 ऐसे कैसे लिख के बेटा, ये जो मैट्रिक्स है डिटर्मिनेंट है ये 2/2 का है। 2/2 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना मैंने समझाया शुरू के दो एग्जांपल, शुरू के दो एग्जांपल समझे ना हमने। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इसको इससे करेंगे, यही तो आएगा। तो एक नंबर आ जाएगा आपके पास, वो नंबर आपको इस ब्रैकेट में लिखना है, और ये ऐसे कैसे। फिर आपके पास आगे माइनस A12, वापस वही करना उसके लिए। A12 के बाद अगले डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन निकालना है, 2/2 का है, वो आप निकाल लोगे आसानी से। फिर प्लस A13 और नेक्स्ट वाला आ जाएगा। ये A11, A13, A13 भी कोई नंबर ही है, डिटरमिनेंट में लिख रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। बेटा इसको लिख लो। आप लोगों में किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, शिवानी, वीरेंद्र, सीता, जो भी बच्चा है। पूजा आपको समझ में आ रहा है? पूजा है तो चलो बेटा बेटा नोट कर लिया आपने सब बच्चों ने? सीताराम नोट कर लिया? चलो साइड हो जाते शाबाश बेटा, आप नोट कर लिया। अंजलि, वीरेंद्र ने, सोनी नोट कर लिया। रफ कर दो, मैं इसको रफ कर देता हूँ बेटा ना। इधर तक आपने कर लिया। एग्जाम्पल 3 पे आ जाओ बेटा। जिस बच्चे ने नोट नहीं किया करवा रहा हूँ। एग्जाम्पल 3 पे आ जाओ। 1 - 1 4 2 3 1। एग्जाम्पल नंबर 3। हमें डेल्टा की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब डिटरमिनेंट फाइंड करना है। डिटरमिनेंट जिसका ऑर्डर कितना है 3/3। तो देखो कैसे करें। मैंने आपको कहा बेटा कि आप किसी भी रो और किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर सकते हैं।
लेकिन आप प्लस का ध्यान रखना, जहां प्लस बनाओ प्लस में जो भी एलिमेंट आएंगे वो सारे छोड़ने हैं उस एलिमेंट के लिए, ठीक है। बेटा ये मत समझना कि आप अलग अलग रो या कॉलम के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे तो आंसर अलग अलग आएगा। क्या आंसर हर केस में सेम ही आएगा, आंसर अलग नहीं आएगा। अब जैसे आपकी बुक में जो एग्जांपल थर्ड है, इसको किसके रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर रखा है? देखो इसको कर रखा है C3 के रेस्पेक्ट में, मतलब कॉलम थर्ड कर रखा है, कॉलम थर्ड के रेस्पेक्ट में। हम इसको दूसरे कॉलम के रेस्पेक्ट में करते हैं, हम इसको करते हैं एक्सपेंड विद रेस्पेक्ट टू C2 कर दूं मैं बेटा, कोई दिक्कत है? C2 के रेस्पेक्ट में करते हैं। आप चाहो तो इसको R1 R2 R3 C1 C2 C3 किसी के रेस्पेक्ट में करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो करते हैं क्या आएगा। कॉलम 2 कौन सा आपका? सबसे पहले 2 लिया मैंने, तो डेल्टा इज इक्वल्स टू 2 मेरा बाहर आएगा। 2 के अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो क्या है, मैं लिख रहा हूँ -1 4। आप लोगों को समझ में नहीं आए तो बता देना। फिर इसके बाद में एलिमेंट आ गया 3 के बाद इसमें आ गया 1 4 4 0, फिर आया इसमें 1 और 1 के साथ आएंगे बेटा 1 -1 4 0, प्लस माइनस आ गया, इसमें माइनस आ गया। बेटा मैंने जो लिखा वो समझ में आया कि नहीं आया? क्या सब बच्चों को समझ में आ गया? जो मैंने लिखा है, मैंने प्लस नहीं बनाया, लेकिन प्लस बना के ही करना है आपको, ठीक है। तो क्या आप लोगों को समझ में आ गया? आ गया बेटा, वेरी गुड। देखो बेटा अगर इसको सोल्व करते हैं तो क्या आएगा? ये माइनस प्लस जो लगाया समझ में आ गया क्या? ये जो 2 लिखा है स्टार्टिंग में बाहर, ये 2 कौन से नंबर पे है? इस 2 है 1 2 नंबर पे, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और 1 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? 3 आएगा, और 3 मतलब ऑड नंबर है तो माइनस का साइन आएगा। आप ऐसे समझ सकते हो इस चीज को कि अगर 3/3 की मैट्रिक्स है, ये होते हैं इनके साइन। डायरेक्ट अगर हम समझना चाहें 3/3 की कोई मैट्रिक्स है, उन एलिमेंट के साथ कौन कौन से साइन लगेंगे ये होगा। ये रटने की जरूरत नहीं है, मैं रटने के लिए नहीं बोल रहा हूँ आपको, इनको रटना मत, क्या अल्टरनेट याद कर लो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। आप लॉजिक पकड़ो कि कैसे आएगी। वो एलिमेंट जिस नंबर पे है उसका जहां पे प्लस है वहां उसको आप ऐड कर लो, 1 2 2 1 जिस भी नंबर पे इवन नंबर आता है तो प्लस, ऑड नंबर आता है तो माइनस, बस इतना सा होगा। देखो यहाँ -2 ऐसे कैसे? अब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ बेटा 0 ही तो आएगा, मल्टीप्लाई करता हूँ तो 0 ही तो आएगा इस वाले केस में। लेकिन -1 को 0 से करूंगा, 4 को 0 से करूंगा, +3 और 1 को 0 से करूंगा तो 0 आएगा, माइनस में 16 आएगा। फिर बेटा -1 1 को 0 से करूंगा 0 -4। अब मेरे पास आ गया, ये तो 0 आ गया, ये 3 × -16 -48 एंड -1 × 4, तो बेटा ये आ गया -48 -4। अच्छा सही है, देख लेना आंसर है ना, -52 सेम आंसर है बेटा। हमने C2 लिया है, बुक में आपका C3 लेके कर रखा है, आंसर सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो पूछ लो बेटा, बेझिझक। नेहा सोनी समझ में आया बेटा आपको? आ गया, शाबाश। पूजा, अंजलि, शिवानी, आपको भी आ गया? शिवानी और समझ में आया बेटा? सीताराम,
2 in 1। और दूसरा बच्चा कौन है? सीताराम। समझ में आ गया सीताराम? वीरेंद्र कुमार आपको आ गया? गोविंद सिंह। बेटा ये बिल्कुल आसान है, 4.1 कंप्लीट हो गई ऐसे मान लेना अगर ये समझ में आ गया तो आपके। एग्जाम्पल 4 5 बचा है, अभी कर लेते हैं तुरंत, अभी टाइम भी बचा हुआ है। इसको रब कर दूं मैं? इसको रब कर दूं क्या? ऐसे रह दूं? बेटा एमकेएस कुमार न्यू एडमिशन है बेटा, न्यू एडमिशन है तो इसी क्लास में इसमें तो एमकेएस कुमार तो नाम ही। देखो बेटा एग्जाम्पल नंबर 4 दिया है आपको, 0 माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। ये है बेटा आपके पास और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन मैंने उधर लिख दिया है, इधर मैं इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूं। जब भी आप किसी भी रो या कॉलम के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करें बेटा, आप किसी के भी रेस्पेक्ट में कर सकते हो, R1 R2 R3 C1 C2 C3 में बार बार बता चुका हूं। लेकिन आप सबसे पहले उस रो या कॉलम पे अप्रोच करेंगे जिसमें मैक्सिमम 0 हो, जिसमें मैक्सिमम 0 हो। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उससे आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल आसान हो जाएगी। कैसे? क्योंकि आप जिस रो या कॉलम के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करते हो वो एलिमेंट बाहर आता है, और अगर बाहर 0 आ गया तो अंदर जो डिटरमिनेंट है वो कुछ भी आएगा, वो पूरा का पूरा क्या रहेगा? 0 रहेगा। देखते हैं कैसे करते हैं। इसमें देखो आप किसी के भी रेस्पेक्ट में ले लो, C1 C2 C3 जो आपका मन करे। यहां लिख देता हूं एक्सपेंड विद रेस्पेक्ट टू C1। मैंने C1 लिख दिया है। C1 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा? पहले बाहर 0 लिख देता हूं, 0 के साथ आएगा बेटा 0 साइन बीटा माइनस साइन बीटा एंड 0। फिर आएगा आपके पास ये माइनस साइन अल्फा, ये माइनस आएगा बेटा, माइनस का साइन तो आएगा इसके साथ बाहर, हमारे हिसाब से एक माइनस हो खुद लेके आया है, 2 माइनस हो गए। 2 माइनस करने के बाद इसके बाद क्या आएगा? देखो माइनस साइन अल्फा हमने ले लिया, अब इसमें प्लस बनाएंगे तो ये सेकेंड रो हट गई, फर्स्ट कॉलम हट गया, ये साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा, और आपके पास आ गया माइनस साइन बीटा और 0। लास्ट एलिमेंट का आपका ये वाला कोस अल्फा। बेटा बेटा कॉस अल्फा में क्या आएगा? इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, साइन अल्फा आ गया, तो माइनस कोस अल्फा आ गया, 0 आ गया और साइन बीटा आ गया। किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो बता देना, ठीक है? सबको समझ में आ गया? अब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं तो क्या आएगा? स्टार्टिंग में बेटा आपके पास 0 ही है, अब अंदर कुछ भी आएगा उसको छोड़ देता हूँ, लिख ही नहीं रहा। क्यों नहीं लिख रहे?
क्योंकि अंदर कुछ भी आएगा वो 0 से मल्टीप्लाई होके 0 ही हो जाएगा, कोई मतलब नहीं उससे, हम फालतू में क्यों टाइम वेस्ट करें। माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा हो गया, फिर इसके बाद में जो ब्रैकेट में आएगा वो क्या आएगा बेटा, साइन अल्फा 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 हो गया, फिर माइनस ये, तो ये आ गया साइन अल्फा और कॉस अल्फा। इतना आ गया समझ में। वहां देख लेना, हमने साइन अल्फा को 0 से मल्टीप्लाई किया, देन कॉस अल्फा मल्टीप्लाई साइन बीटा, ठीक है। इसके बाद लास्ट में आपका बचा कॉस अल्फा, कॉस अल्फा के साथ ब्रैकेट में आएगा बेटा साइन अल्फा साइन बीटा माइनस 0, ये हमारा एक्सपेंशन है। इसका जो रिजल्ट आएगा बेटा वो क्या आएगा, ये तो 0 हो गया, ये साइन अल्फा इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का साइन अल्फा साइन बीटा एंड कोस अल्फा, इधर आपके पास प्लस का साइन अल्फा साइन बीटा एंड कोस अल्फा, इट मींस 0, दोनों के दोनों सेम है, क्या आंसर आएगा 0। नोट कर लो बेटा, इसके बाद ये, फिर ये और ये, ठीक है, नोट कर लो। समझ में आ गया क्या मिस्टर सीताराम, ऐसा है सीताराम से नहीं, डबल एस। अंकेश कुमार बेटा तुम्हारा दोस्त नहीं पढ़ता हो, मेरी याद आ गया, तेरा एक दोस्त हो वो नहीं पढ़ता, वहां तक पहुंच नहीं नेटवर्क के ना। चलो देखते हैं आगे, एक लास्ट एग्जाम्पल बचा है इसका, इसके बाद बेटा इसमें 8 क्वेश्चन है, 8 का करके लाना है आपको, एक भी क्वेश्चन छोड़ दिया ना किसी बच्चे ने तो देख लेना। देखो एग्जाम्पल 5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x 3x 3x, ये हमें एग्जाम्पल 5 दे रखा है 3 to 4, हमें इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लो, 3 - x स्क्वायर आ गया, इधर आ गया 3 - 8 आया कि नहीं है, 3 से 3 कटेगा, फिर माइनस से माइनस कट गया, फिर x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8, देन x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 8, फिर प्लस माइनस कैसे आया कौन बताएगा, क्या प्लस माइनस लगाना जरूरी है, बताओ बेटा, पूजा आप बताओगे प्लस माइनस लगाना जरूरी है, नहीं हंस रहे हो, लगाया कि नहीं लगाया, ये प्लस माइनस हटा दें जरूरी है, जरूरी है, हाँ तो सब भर रहे हो, क्यों है ऐसा जरूरी, किस किस बच्चे को रीजन पता है कि प्लस माइनस लगाना जरूरी है क्या नहीं, रीजन किस किस को पता है, वीरेंद्र कुमार आपको रीजन पता है, बाकी किसी को नहीं पता, वेरी गुड, और रूट क्यों लगाते हैं,
की पावर 2 होती है, इसका मतलब होता है कि इसके जो नंबर ऑफ जीरोस है वो कितने आएंगे, 2 आएंगे। इसका मतलब है वैल्यू ऑफ एक्स, ये भी आपके पास 2 ही आएंगी। एक्स की 2 वैल्यू होने के लिए एक वैल्यू प्लस में आएगी, दूसरी माइनस में। आ गया समझ में? बताया था पहले ही। इसका मतलब ये प्लस माइनस क्यों लगाते हैं, क्योंकि इधर स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब यहाँ ये जो है क्वाड्रेटिक फॉर्म में, क्वाड्रेटिक का मतलब एक्स की 2 वैल्यू मिलेगी, और 2 वैल्यू कब मिलेंगी, जब प्लस माइनस लगाएंगे। ऐसे ही अब आप मेरे को नेक्स्ट क्लास में बताओगे, टाइम तो खत्म हो गया, नोट तो कर लिया होगा, छोटा सा कर लेना। अगर हम एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लिखें तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ये कौन कौन बताएगा? एक आएगी, चलो एक बच्चे ने बताया है 1, लेकिन यहाँ क्यूब है बेटा, तो क्या जो मैंने अभी बताया रीजन सही है, सेटिस्फाई है? क्यूब लगाने के बाद तो कितनी होती है बताओ? क्यूब लगा देंगे तो 3 आएंगी, आप तो एक ही बता रहे हो, तो 3 क्या आएंगे, निकाल के बताना कल आराम से, ठीक है? आज की क्लास के लिए इतनी ही, थैंक यू, बाय। बेटा नोट एक्सरसाइज कर लेना, 4.1 कंप्लीट।